कि जो तख्ता पलट हुआ है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और यूएसए का ही प्लान है। हैरानी की बात यह है कि जो उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में किया ठीक वैसा ही भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब होता देख भारत के नागरिकों में भी ये आवाज उठने लगी कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले। जब बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड जो फोर्सेस हैं उन्होंने भारत में बन रहे मंदिर को आके रोका। बंगाल, बिहार और उड़ीसा बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश को वो कैप्चर करनी चाहिए। और बीएसएफ को कहीं ना कहीं अंदर खाते जो ऑर्डर पक्का दिया हुआ कि अब बांग्लादेशियों की चूड़ियां टाइट करनी शुरू कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने जब ये अपने B-2 बख्तियार ड्रोन भारत की सीमा के ऊपर तैनात कर दिए तब जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो और एक्टिव हो गई, उनके कान खड़े हो गए। कहने को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है हम, लेकिन उस मिलिट्री पावर का क्या करें जब बांग्लादेश जैसा पिद्दी सा देश हमारे ही पड़ोस में रहकर हमारे देश को आंखें दिखाए, वहां पर रहने वाले हिंदुओं के ऊपर इस हद तक जुल्म करे कि वो लोग अपना देश छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएं। पहले तो मुझे लगा था कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं शेख हसीना की सरकार के खिलाफ। शेख हसीना की सरकार का तो खैर तख्ता पलट हो गया, लेकिन उसके बाद जिन्हें शांति फैलाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला उस व्यक्ति मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में आती है। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार शुरू हो जाते हैं, लड़कियों के रेप होते हैं, हिंदुओं को कत्ल किया जाता है और वहां पर जो मंदिर है उन्हें जलाया जाता है। हालात तो ये हो गए कि जो सोने का मुकुट वहां के एक मंदिर में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था वो भी चोरी हो गया। दुख इस बात का तो था ही कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उससे ज्यादा दुख ये था कि भारत सरकार चुप कैसे बैठी है। अब तक बांग्लादेश में मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं हो गया। भारत ने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ कुछ बयान जरूर दिए, लेकिन उनका असर बांग्लादेश के ऊपर कुछ खासा होता नजर मुझे दिखाई नहीं दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो तख्ता पलट हुआ है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और यूएसए का ही प्लान है। याद कीजिए शेख हसीना का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ गोरे लोग आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप हमें मिलिट्री बेस बनाने दीजिए। वो गोरे लोग कोई और नहीं थे दोस्तों, वो थे यूएसए के लोग, क्योंकि यूएसए हमारे इन तीन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कहीं ना कहीं एक मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है ताकि वो भारत के ऊपर भी निगरानी रख सके और चाइना के ऊपर निगरानी रख सके। पहले उसने पाकिस्तान से मिलिट्री बेस मांगा इमरान खान की सरकार से। इमरान खान का क्या हश्र है आपने देख लिया। उसके बाद उन्होंने मिलिट्री बेस मांगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश में मिलिट्री बेस जब वो मांगने गए तो शेख हसीना ने मना कर दिया। तो उन्होंने धमकी दी कि अगर आप हमारी ये बात नहीं मानोगे आपकी सरकार का तख्ता पलट होगा, और अगर आपने हमारी बात को नहीं माना तो हम बांग्लादेश को तोड़कर और एक और देश को तोड़कर वहां पर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए देश बनाएंगे और वहां पर अपना मिलिट्री बेस स्थापित करेंगे। शेख हसीना ने मना कर दिया। तो अब बांग्लादेश का जो हश्र हो रहा है वो आपके सामने है। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने भारत सरकार से भी इस चीज की डिमांड करी, भारत सरकार ने भी मना कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जो उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में किया ठीक वैसा ही भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यूएसए की बाइडेन सरकार भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये बयान भारत की बीजेपी पार्टी ने भी दिया। ये बयान इतना बड़ा था कि यूएसए के लोगों को ये बताना पड़ गया कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते कि भारत डिस्टेबल हो, जो भारत में स्थिरता बनी हुई है वो भंग हो। लेकिन आप खुद सोचिए खालिस्तान के मुद्दे को कैसे यूएसए सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को वेपन्स दे दिए, हथियार दे दिए, पैसा दे दिया, और वो अब जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो सब आपके सामने है। और इसी के पीछे यूएसए की डीप स्टेट का हाथ है। खैर उसके बाद बांग्लादेश एक एक स्टेप आगे बढ़कर अब एंटी इंडिया स्टांस अपनाता जा रहा है। वहां पर कहने को डेमोक्रेटिक सरकार है, लेकिन अब ये क्लियर है कि वहां पर एक इस्लामिक सरकार आ चुकी है और वहां पर वो बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट जैसे पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू का नरसंहार कैसा हुआ वैसा ही अब बांग्लादेश में हो रहा है। अब ये सब होता देख भारत के नागरिकों में भी ये आवाज उठने लगी कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले। जैसा इंदिरा गांधी ने 1971 के समय में ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया था, अब वैसा ही वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए एक देश और बना दे। इसी सब के बीच खबर निकलकर सामने आती है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से J-17 थंडर जो फाइटर जेट है वो खरीदने जा रहा है और भी गोला बारूद खरीदने जा रहा है। खरीदने दो, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो होने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हर किसी देश का अपना अधिकार है कब किससे कौन से वेपन से लेने हैं। लेकिन बांग्लादेश ने हद पार तब कर दी
जब बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड जो फोर्सेज है उन्होंने भारत में बन रहे मंदिर को आके रोका। दोस्तों ऐसा नहीं कि जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है तो एक हमने तारें बिछा रखी हैं, बॉर्डर डिस्क्राइब्ड है, LAC है वो भी कई जगह तारें बिछा रखी हैं, या फिर एक बॉर्डर हमारा डिस्क्राइब है। जहां पर हमारा बॉर्डर एक डिस्क्राइब नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, वहां पर हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मसले में तो तारें ही बहुत कम है। लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया है हमारा बांग्लादेश के साथ, और ज़्यादातर बॉर्डर एक नदी डिवाइड करती है। नदी के एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भारत है। तो जो ये बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड के लोग हैं वो नदी पार करके आए अपनी बोट के जरिए, और जो भारत में मंदिर बन रहा था उसकी कंस्ट्रक्शन को उन्होंने रोक दिया। जिसके बाद हमारी BSF वहां पे बैठी, मीटिंग हुई, उनकी आपसी बातचीत हुई, तो मंदिर का काम दोबारा शुरू हुआ। लेकिन बांग्लादेशियों में हिम्मत कहां से आ गई कि वो भारत में आकर मंदिर बनने से रोके। अभी इस बात को एक ही दिन हुआ था कि जो बांग्लादेश के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश को वो कैप्चर करने चाहिए, या फिर वो बांग्लादेश का उनके ऊपर अधिकार है। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। जैसे ये बयान आते हैं तो भारत सरकार इस मसले में थोड़ा सा एक्टिव होती है, और BSF को कहीं ना कहीं अंदर खाते जो ऑर्डर पक्का दिया हुआ कि अब बांग्लादेशियों की चूड़ियां टाइट करनी शुरू कर दो, क्योंकि जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग, जो ये कैटल स्मगलिंग हो रही है वो बांग्लादेश की तरफ से हो रही है। इतनी ज़्यादा संख्या में बांग्लादेशी हमारे देश में घुस आए हैं, अब हमें उनको निकालना मुश्किल हो गया। उन्होंने आधार कार्ड तक बनवा लिए। एक कहावत मैंने सुनी थी कि नोएडा के खासकर एरिया में एक आधा MP MLA आने वाले समय में बांग्लादेशी बन जाएगा। ये ममता बनर्जी के ऊपर भी तो इल्ज़ाम लगते रहे कि कैसे उन्होंने बांग्लादेशियों को भारत में घुसाया, आधार कार्ड वगैरह उनके बनवाए ताकि वो उनकी पार्टी को वोट दें। अब ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश ने जब ये अपने B-2 बख्तियार ड्रोन भारत की सीमा के ऊपर तैनात कर दिए, तब जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो और एक्टिव हो गई, उनके कान खड़े हो गए। क्योंकि ये ड्रोन कहने को सर्वाइलेंस के लिए है, लेकिन दोस्तों इस ड्रोन की कैपेबिलिटी है कि वो छोटा मोटा अटैक या ऑपरेशन भी कर सकता है। ये अपने साथ पेलोड लेकर दुश्मनों के ऊपर स्ट्राइक भी कर सकता है। अब एक कहे कि ये ड्रोन बांग्लादेश ने कैसे तैनात कर दिया, इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश को जरूर कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। हो सकता है कि बांग्लादेश को किसी भारत के मिलिट्री ऑपरेशन की खबर हो, या फिर भारत सरकार द्वारा कोई ऐसा प्लान किया जा रहा हो। मैं नहीं कहता कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि बांग्लादेश के पास हमारी ईस्टर्न कमांड है, और अगर वो ईस्टर्न कमांड थोड़ा बहुत भी हिलजुल करेगी तो पड़ोसियों के तो कान, हाथ, पैर सारा कुछ सूख ही जाएगा। जो ये ड्रोन लिया गया, इसी के जवाब में भारत ने अपना इजराइल का बना हुआ हेरन ड्रोन तैनात कर दिया। अब बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी हम निगरानी हेरन ड्रोन से कर रहे हैं। दोस्तों ये बांग्लादेश का जो हमारा ये इशू चल रहा है ना, उसके चलते सबसे बड़ा खतरा हमारी चिकन नेक को आ गया। चिकन नेक क्या है? जो हमारी सिस्टर स्टेट्स हैं उनको और भारत को जोड़ता है। ये 18 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, सिर्फ 18 किलोमीटर चौड़ा। चाइना ने भी कोशिश करी थी इसको तोड़ने की। अब बांग्लादेश के साथ अगर हमारा ये इशू हो गया तो इस रोड के ऊपर जो ये रास्ता है 18 किलोमीटर का, खतरा ज़्यादा हो गया। तो जो हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि बांग्लादेश को तोड़कर हिंदुओं और क्रिश्चियन के लिए एक अलग देश बना दिया जाए, तो क्यों ना चिकन नेक की तरफ बना दिया जाए। हमारी चिकन नेक की भी वो चौड़ी हो जाएगी, हमारी आर्मी को डिप्लॉयमेंट अच्छी हो जाएगी, हमारे लिए भी सेफ है और बांग्लादेशियों को अकल भी आ जाएगी। भारतीय सेना की पावर से बांग्लादेश अच्छी तरह जानू है, उनको पता है कि इंडियन आर्मी क्या कर सकती है। खैर आर्मी तो वहां तक गई ही नहीं, जो हमारी सेंटर की दूसरी फोर्सेज है BSF, CRPF, वही अच्छे से बांग्लादेश को निपटाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर हमारी मिलिट्री वहां पर पहुंचेगी फिर बात हाथ से निकल जाएगी, फिर मिलिट्री अपना ऑपरेशन करेंगे और बांग्लादेश 2 दिन की मार नहीं, ये बात क्लियर है। हमने यार 2-3 Su-30 क्या उड़ा दिया, राफेल क्या उड़ा दिया, वैसे ही बांग्लादेश में भूकंप आ जाना है। जो ये अब चीज़ें हो रही हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, जो ये बांग्लादेश और पाकिस्तानियों के बीच प्यार आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है आपस में, ये भारत के लिए खतरनाक है। खैर आपके सबके बारे में क्या कहना है, भारत इस इशू को कैसे एड्रेस कर सकता है, उसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो कैसी लगी वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।